ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 21 ਅਗਸਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, SSC CGL, CHSL, ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। सब तो पहले IBPS, RRB, JEE पंजाब पुलिस, SI और पटवारी के लिए नवे बैचेज शुरू किए गए हैं। बैचेज के अगर तुम एनरोल करवाना चाहते हो, एनरोल करवाने के लिए तुम साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर तुम साड़ी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इतने दिता हुआ। होर भी किसी तरीके के क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए तुम इस वैबसाइट में विजिट कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो और वीडियोज़ में लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो। आप स्टार्ट करांगे अज का सैशन। सब तो पहले आप डिस्कस करांगे उन्होंने न्यूज़ में जिन्होंने कल आप MCQ फॉर्म के डिस्कस किया, उन्होंने रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ में MCQ फॉर्म के ही डिस्कस करांगे। सब तो पहले 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कदों ऑबजर्व किया गया? 19 अगस्त को ऑबजर्व किया गया। नैक्सट है इंडिया हैल्थ केयर वीक। इंडिया हैल्थ केयर वीक ऑबजर्व किया गया 17 तो लैके 21 अगस्त तक। 17 तो 21 अगस्त तक इंडिया हैल्थ केयर वीक ऑबजर्व किया गया। किन्ना द्वारा? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, हैल्थ मिनिस्टर और आयुष मिनिस्ट्री द्वारा मिलकर, जिसकी थीम रही है रीडिफाइनिंग हैल्थ केयर ईकोसिस्टम। रीडिफाइनिंग हैल्थ केयर ईकोसिस्टम इस दिन की थीम रही है। नैक्सट है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक नूं गवर्नर अपॉइंट किया गया मेघालय का। सत्यपाल मलिक जो कि गोवा के गवर्नर होंगे सी, इन्हों मेघालय का गवर्नर अपॉइंट किया गया। किसनों रिप्लेस किया इन्होंने? तथागत रॉय नूं। मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने कोनार्ड संगमा। इस तो इलावा जोड़े महाराष्ट्र के गवर्नर ने भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र गवर्नर ने इन्हों एडिशनल चार्ज दिता गया गोवा का। गोवा का एडिशनल चार्ज भगत सिंह कोश्यारी को दिता गया। नैक्सट है रोहित शर्मा। जिहड़े क्रिकेटर ने रोहित शर्मा, इन्हों ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया है स्पोर्ट्स स्पैक्टिकल्स कंपनी ओकले। ओकले कंपनी का ब्रांड एंबेसडर रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया। नैक्सट है चेतन भगत। चेतन भगत द्वारा एक बुक लिखी गई है वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर बुक नूं किस द्वारा लिखा गया? कौन इस बुक के ऑथर ने? चेतन भगत। नैक्सट है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट दिता गया। 1 बिलियन लोन प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया नूं। इंडिया नूं किस दे लई? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न हाई स्पीड दिल्ली मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। दिल्ली मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 1 बिलियन US डॉलर्स किस द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे? ADB द्वारा। मनीला फिलीपीनस के हैडकुआटर है। 68 मैंबर कंट्रीज़ ने ADB की। मसत्सुगु आसाकावा इसके चेयरमैन ने, प्रेजिडेंट ने और वाइस प्रेजिडेंट कौन ने? अशोक लवासा। बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, याद रखने ने। नैक्सट है ड्रीम 11। ड्रीम 11 एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इसने IPL टाइटल की स्पॉन्सरशिप राइट्स जीते हैं। IPL है जोड़ा इसनों होस्ट कर रहा है UAE, इस साल होस्ट कर रहा है। और IPL के लिए जी स्पॉन्सरशिप है, IPL को कौन स्पॉन्सर करेगा? ड्रीम 11 एक गेमिंग प्लेटफॉर्म इसनों स्पॉन्सर करेगा। बेसिकली अगर आप ड्रीम 11 के ब्रांड एंबेसडर की गल करिए तो MS धोनी ने, या रखने ने MS धोनी ने। IIT मद्रास। IIT मद्रास द्वारा एक लिस्ट के टॉप किया गया। किहड़ी लिस्ट? इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। टॉप इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, या फिर इस लिस्ट में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स इस रिलीज़ किया गया M वेंकैया नायडू, वाइस प्रेजिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया और इस रिपोर्ट को टॉप किया है IIT मद्रास ने। लगातार दूसरे साल इस रिपोर्ट को टॉप किया गया। नैक्सट है रेलवेज। रेलवेज द्वारा एक ड्रोन यूज़ करने अनाउंस किए गए हैं निंजा। निंजा ड्रोन्स रेलवे द्वारा यूज़ किए जाएंगे किस दे लई? सर्विलेंस करने के लिए
रेलवे स्टेशन के उत्ते, रेलवे ट्रैक्स के उत्ते और वर्कशॉप्स के उत्ते। रेलवे वर्कशॉप्स के विच सर्वेलेंस करने के लिए निंजास ड्रोन्स यूज़ किए जाएंगे। नैक्सट है GP गर्ग। GP गर्ग की गल करिए, GP गर्ग एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर अपॉइंट किए गए हैं सेबी के, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके हैड ने चेयरमैन ने अजय त्यागी और एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर अपॉइंट किए गए हैं GP गर्ग। कौन अपॉइंट किए गए हैं? GP गर्ग। नैक्सट है फ्लिपकार्ट ने MOU साइन किया IIT पटना के नाल। फ्लिपकार्ट द्वारा IIT पटना के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया किस दे लई? स्टूडेंट्स नूं रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री एक्सपोजर प्रोवाइड करवाने के लिए, बेसिकली रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने के लिए स्टूडेंट्स नूं IIT पटना ने फ्लिपकार्ट के नाल एग्रीमेंट साइन किया है। नैक्सट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसने IIM बेंगलुरु के नाल मिलके, IIM बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के नाल मिलके अनाउंस किया है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिस दे नाल स्टूडेंट्स नूं इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए जानकारी दी जा सके। बेसिकली चेयरमैन इंपोर्टेंट बन गए NSE दे, क्योंकि रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी रिसेंटली NSE के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। नैक्सट है फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टैक्नोलॉजी समिट। पहला वर्ल्ड का सोलर टैक्नोलॉजी समिट हैल्ड किया जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा हैल्ड किया जाएगा कदों? 8 सितंबर नूं पहला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वर्ल्ड सोलर टैक्नोलॉजी समिट नूं शुरू किया जाएगा। नैक्सट है चाइनीज़ सेंट्रल बैंक। चाइना के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ICICI बैंक दे विच स्टेक बाय किया। इस तो इलावा SBI की गल करिए, SBI द्वारा जोड़े SMS चार्जिज ने, SMS चार्जिज लगाए जाते सी उसनूं बंद किया गया, प्लस पेनल्टी लगाई जाती सी नॉन मेनटेनेंस ऑफ मिनीमम बैलेंस ना मेनटेन कर पाने ते जिहड़ा पेनल्टी लगाई जाती सी उसनूं भी बंद किया गया सी। नैक्सट है इंडिया UAE जॉइंट कमीशन। इंडिया और UAE की जॉइंट कमीशन मीटिंग ट्रेड इकनॉमिक और टैक्नीकल कॉरपोरेशन के लिए, ट्रेड इकनॉमिक और टैक्नीकल कॉरपोरेशन के लिए 13वीं मीटिंग 13th एडिशन है जोड़ा हैल्ड किया जाएगा वर्चुअली, हैल्ड किया गया वर्चुअली। इस दे नाल ही 14th एडिशन अनाउंस किया गया कि 14th एडिशन नूं आबू धाबी UAE होस्ट करेगा 2021 दे विच। 14th एडिशन नूं आबू धाबी दे विच हैल्ड किया जाएगा। वैस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कोविड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम नूं शुरू किया है। कोविड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम नूं शुरू किया है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस किया कि जो नवा बस स्टैंड बनाया जा रहा है करनाल का नवा बस स्टैंड बनाया जा रहा है, इसका नाम माटियर मदन लाल ढींगरा के नाम के उत्ते रखा जाएगा। होम मिनिस्ट्री द्वारा ही मंदुधाई रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन रखने के अनाउंस किया गया। यूपी के मंदुधाई रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन रखा जाएगा, यह याद रखना है, होम मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंस किया गया। एशियन बॉक्सिंग चैंपीयनशिप 2020 नूं 2021 के लिए पोस्टपोन किया गया है, जिसनों इंडिया द्वारा होस्ट किया जाएगा। नेवल्स कमांडर कॉन्फ्रेंस जी नेवल्स कमांडर कॉन्फ्रेंस है 2020 की, इसनूं न्यू दिल्ली दे विच शुरू किया गया। नेवल्स कमांडर कॉन्फ्रेंस 2020 नूं परसों न्यू दिल्ली दे विच शुरू किया गया। नैक्सट है स्टैटिक फैक्ट्स दे विच आपां स्टेडियम डिस्कस कर रहे हैं। स्टेडियम्स वर्ल्ड के डिस्कस कर रहे हैं। हुर्लिंगम स्टेडियम इंग्लैंड के विच है पोलो स्पोर्ट्स के लिए। ब्रिस्बेन और मेलबोर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के विच है क्रिकेट के लिए। यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क के विच है बॉक्सिंग के लिए। फ्लैमिंगटन स्टेडियम इंपोर्टेंट है। मेलबोर्न स्टेडियम इंपोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के विच है हॉर्स राइडिंग के लिए। ये वेरी इंपोर्टेंट लॉर्ड्स स्टेडियम, ओवल स्टेडियम और लीड्स स्टेडियम इंग्लैंड के विच है क्रिकेट के लिए। विबिल्डन स्टेडियम भी इंपोर्टेंट है लंडन के विच टैनिस के लिए। जो विबिल्डन ओपन खेलिया जाता है इस स्टेडियम के विच खेलिया जाता है, विबिल्डन स्टेडियम लंडन टैनिस के लिए। ठीक है जी, ये आप स्टेडियम डिस्कस कर लें। नैक्सट आप चलते हैं अज के फर्स्ट
क्वेश्चन के वाल फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व किया गया 19 अगस्त में। 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। एक दिन आप कल डिस्कस किया सी वर्ल्ड ह्यूमनटेरियन डे। वर्ल्ड ह्यूमनटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे दोनों दिन 19 अगस्त ਨੂੰ ही ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी। अगर आप गल करिए 16 अगस्त की तो पुडीचेरी बारे आप डिस्कस किया सी डी ज्यूड डे। डी ज्यूड डे ऑब्जर्व किया गया 16 अगस्त ਨੂੰ। 13 अगस्त ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ डे ऑब्जर्व किया गया सी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व किया गया सी 13 अगस्त। 12 अगस्त ਨੂੰ 2 दिन आप डिस्कस किए सी इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किया गया सी प्लस एलीफेंट डे। इंटरनेशनल एलीफेंट डे ऑब्जर्व किया गया सीगा 12 अगस्त ਨੂੰ। 10 अगस्त वर्ल्ड बायोफ्यूल। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी ऑब्जर्व किया गया सी 10 अगस्त ਨੂੰ। लॉयन डे भी ऑब्जर्व किया गया सी 10 अगस्त। ठीक है जी। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फुल स्पैक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 to 2020। एक बुक ਨੂੰ रिलीज़ किया गया है फुल स्पैक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 2020। इस बुक ਨੂੰ किस द्वारा लिखा गया? किस इस बुक के ऑथर कौन ने? इस बुक के ऑथर ने अर्जुन सुब्रमण्यम। अर्जुन सुब्रमण्यम इस बुक के ऑथर ने। बुक का नाम है फुल स्पैक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 तो 2020। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए एस जयशंकर की। एस जयशंकर अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, राज्य सभा MP ने गुजरात तो। इन्हों द्वारा जी बुक लिखी गई सी उस बुक का नाम सी इंडिया वेज। इस बुक में लिखा गया सी सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा। चेतन भगत के बारे कल ही आप डिस्कस की थी। अज भी हुणे रिवीजन के डिस्कस की है। वन अरेंज्ड मर्डर इस बुक में लिखा गया है चेतन भगत द्वारा। कमलेश सुतार द्वारा बुक लिखी गई है 36 डेज। इस बुक में किस द्वारा लिखा गया? कमलेश सुतार द्वारा। योगेंद्र यादव द्वारा जी बुक लिखी गई है उसका नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नाम की बुक है जी योगेंद्र यादव द्वारा लिखी गई है। कमलेश सुतार द्वारा 36 डेज नाम की बुक लिखी गई है। अर्जुन सुब्रमण्यम फुल स्पैक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 2020। चेतन भगत द्वारा अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक और इंडिया वेज बुक सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा। नेक्स्ट है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस। ये बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के लिए फॉर आत्मनिर्भर भारत की है कि अगर आप गल करिए इलैक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की गल करिए तो इलैक्ट्रॉनिक्स नू इंडिया दे विच बनाने दे लई इलैक्ट्रॉनिक्स बनाने दे लई स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशन यानी कि जोड़े माइक्रो प्रोसेसर तुसीं सुनिया होगा कंप्यूटर्स दे विच हुंदे ने, मोबाइल्स दे विच हुंदे ने, माइक्रो प्रोसेसर हुंदे ने। ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर इंडिया दे विच बनाने दे लई एक आत्मनिर्भर भारत नू प्रमोट करने दे लई शुरू किया गया एक चैलेंज, एक कंपीटीशन हैल्ड किया गया है। इस कंपीटीशन नू किस द्वारा शुरू किया गया? रविशंकर प्रसाद एज ए IT मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, ठीक। इस तो इलावा ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी ने। इन्हों ने इसनू शुरू किया, इन्होंने इसनू लॉन्च किया। ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए इसी स्टार्टअप के अंडर शक्ति नाम का माइक्रो प्रोसेसर और वेगा नाम का माइक्रो प्रोसेसर किसने डेवलप भी कर लिया? IIT मद्रास ने ये याद रखना। अगर आप गल करिए रामविलास
रामविलास पासवान फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर ने, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर ने रामविलास पासवान। प्रकाश जावेदकर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर ने, प्लस इन्हां लवे हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का चार्ज है। ठीक है जी। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मिनिस्टर ने, जल शक्ति मिनिस्ट्री जिहड़ी कि रीसेंटली ही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई सी। जल शक्ति मिनिस्टर कौन ने? गजेंद्र सिंह शेखावत। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, अर्थ साइंस मिनिस्टर प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, अर्थ साइंस मिनिस्टर और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च जन बचत खाता किहड़े बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? किहड़े बैंक द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया? बेसिकली क्वेश्चन या इस तरीके नाल भी पूछा जाता है कि किहड़े पेमेंट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? इसनूं लॉन्च किया गया है फिनो पेमेंट बैंक द्वारा। फिनो पेमेंट बैंक, अगर आप गल करिए पेमेंट बैंक्स की, तो इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। और जो फिनो पेमेंट बैंक है इसका हैडक्वार्टर मुंबई दे विच है, ये याद रखांगे। एक तो आप याद रखांगे इसके हैड ने महेंद्र कुमार चौहान इसके हैड ने। अगर आप गल करिए जन बचत खाता, इसके अंडर बेसिकली जी सारी फैसिलिटीज़ कह सकते, जी फैसिलिटीज़ ने सारिया ऑनलाइन फॉर्म के प्रोवाइड की गई ने। और काफ़ी इंटरस्टिंग एक तरीके का अकाउंट है जन बचत खाता। डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किहड़े बैंक द्वारा या किहड़े पेमेंट बैंक द्वारा इसनूं शुरू किया गया? इसनूं किया गया फिनो पेमेंट बैंक द्वारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर नॉमिनेटेड फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बाय सिलेक्शन कमेटी? ਆਪਾਂ डिस्कस किए सी स्टार्टिंग दे विच कि इस अगर आप गल करिए लास्ट मंथ या उस तो लास्ट मंथ की कि किहड़े परसनस का नाम नॉमिनेट किया जा रहा है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, अर्जुन अवार्ड के लिए या होर भी जिहड़े स्पोर्ट्स अवार्ड्स ने। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया। तो हुण इन्हां दे विच की होया कि सिलेक्शन कमेटी आप डिस्कस की कि सिलेक्शन कमेटी बिठा दी गई है। सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कि किहड़ा अवार्ड किहड़े परसन नूं दिता जाएगा। ठीक है, अपना इस क्वेश्चन का आंसर है रोहित शर्मा। तो की हो रहा है कि हुण सिलेक्शन कमेटी है, हुण ओह परसन सिलेक्ट कर रही है कि इस परसन नूं ये अवार्ड दिता जाएगा, इस परसन नूं ये अवार्ड दिता जाएगा। और जिहड़े बेसिकली ये अवार्ड्स ने कदों दिते जाणगे? 29 अगस्त नूं दिते जाणगे। अज 21 हो चुकी है, नैक्सट वीक कह सकते हैं कि 29 अगस्त नूं ये अवार्ड दिते जाणगे। किन्ना द्वारा? प्रेजिडेंट द्वारा दिते जांदे ने राष्ट्रपति भवन दे विच। क्यों दिते जांदे ने 29 अगस्त नूं ही? क्योंकि 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे, नैशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है इंडिया का। क्यों? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है किसदी? एक मिनट, स्पोर्ट अगर आप गल करिए हॉकी मेजर ध्यानचंद, हॉकी दे विजार्ड ऑफ हॉकी का नाम तो जाने जाता है मेजर ध्यानचंद। इन्हां दी बर्थ एनिवर्सरी है इस दिन 29 अगस्त नूं। इस दिन इसनूं नैशनल स्पोर्ट्स डे और इस दिन ये अवार्ड दिते जाते हैं। क्रिकेट की गल करिए तो रोहित शर्मा का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए डिसाइड किया गया। इस तो इलावा टोटल बेसिकली 5 नेम्स नॉमिनेट किए गए हैं। रोहित शर्मा क्रिकेटर, विनेश फोगाट रैसलर, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, रानी रामपाल हॉकी और पैरालंपियन एम थेंगावेलू। ठीक है जी, ये 5 नाम एक बार हजे आप याद रखांगे। जो फाइनली एक लिस्ट जारी की जाएगी उसके सारे नाम डिस्कस करांगे। फॉर एग्जांपल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अबुल आज़ाद ट्रॉफी, होर भी काफ़ी अवार्ड्स होंगे, वो सारे आप डिस्कस करांगे, नाम डिस्कस करांगे। प्लस उन्होंने स्पोर्ट्स इंपोर्टेंट बनेगी, प्लस उन्होंने स्टेट भी इंपोर्टेंट बनेगी। ठीक है, उन्होंने सारी चीज़ आप एक डिटेल में डिस्कस करांगे जो ये अवार्ड्स फाइनली अनाउंस किए जाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज़ बीन अवॉर्डेड 2020 सर्टिफिकेट बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंडन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन अमिड COVID-19 सिचुएशंस।
कोविड-19 सिचुएशनस के कारण ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਲੰਡਨ ਦੁਆਰਾ। ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਲੰਡਨ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਗਣੇਸ਼ ਵਿਲਾਸ ਲੰਗਾਰੇ। गणेश विलास लंगारे काफ़ी इंपोर्टेंट नाम है क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अगर आप गल करिए सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए, लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड किया गया, वाटर बॉटल्स हो गई, काफ़ी काम किए ने इन्होंने कोविड-19 के दौरान इस पर्सन ने गणेश विलास लंगारे। इस तो इलावा अगर आप बाकी ऑप्शनस की गल करिए और ये कितों बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र तो बिलोंग करते हैं। विलेज का नाम भी इंपोर्टेंट बनेगा सोलनपुर, ये भी याद रखना है, सोलनपुर महाराष्ट्र। बाकी ऑप्शनस की अगर आप गल करिए तो सुनील यादव नू अवार्ड दिता गया सी, सुनील यादव नू करमवीर चक्र अवार्ड दिता गया सी। करमवीर चक्र अवार्ड यूनाइटेड नेशनस प्लस NGO की जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशनस ने इन्होंने मिल के करमवीर चक्र अवार्ड दिता सी सुनील यादव नू। नितिन सेठी नू जिहड़ा अवार्ड दिता गया सी ओह नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह दोनों ने एक सिंगल अवार्ड दिता गया सी। किस दे इन्होंने अवार्ड दिता गया सी? एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म 2019 द्वारा। किस दे लई? नितिन सेठी नू इन्हां दी स्टोरी डेथ पॉलिटिक्स दे लई और पैसा पॉलिटिक्स दे लई, और जिहड़ा शिव सहाय सिंह सी दा हिंदू दे जर्नलिस्ट सीगे और इन्हां नू दिता गया सी डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन दे लई। और नितिन सेठी हुफिंगटन पोस्ट दे विच जर्नलिस्ट सीगे, शिव सहाय सिंह दा हिंदू दे विच जर्नलिस्ट सीगे। दीपांकर घोष नू प्रेम भाटिया अवार्ड दिता गया सीगा, याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कन्फर्ड विद तमिलनाडु's चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड फॉर एडवाइजरी रोल इन द कॉम्बैटिंग कोविड-19 पैंडेमिक। एक पर्सन नू तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर द्वारा स्पैशल अवार्ड, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर कौन ने? ई के पलानास्वामी इन्हों का स्पैशल अवार्ड दिता गया है। किस दे लई? इन्हों के एडवाइजरी रोल के लिए, यानी कि इन्होंने एडवाइसिस दित्तियां सी कि किस तरीके नाल तुसीं टैकल कर सकते हो कोविड-19। ठीक है जी। किन्हां नूं दिता गया है अवार्ड? दिता गया सौम्या स्वामीनाथन। इन्होंने अगर आप गल करिए रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी WHO दे विच चीफ साइंटिस्ट। आप इन्हों का नाम डिस्कस किया सी। WHO वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे विच चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किए गए सी सौम्या स्वामीनाथन। इन्हों इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। अगर आप WHO की गल करिए तो 7 अप्रैल 1948 के विच बनाया गया सी। 7 अप्रैल नूं वर्ल्ड हैल्थ डे के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है। इस तो इलावा इन्होंने दोनों परसनस को एक अवार्ड दिता गया, उसके बारे डिस्कस करांगे। पहले डिस्कस कर लें फ्रेया थकराल का नाम। फ्रेया थकराल नूं डायना अवार्ड दिता गया सी। डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर दिल्ली तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, याद रखने फ्रेया थकराल डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर दिता गया सी। केजांग दी थोंगडोक काफ़ी इंपोर्टेंट और इंटरस्टिंग अवार्ड दिता गया सी इन्हों। दादा साहेब फाल्के अवार्ड कितों बिलोंग करते हैं? अरुणाचल प्रदेश तो बिलोंग करते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड लास्ट ईयर अमिताभ बच्चन जी को दिता गया सी, ये याद रखना है। केजांग दी थोंगडोक नूं क्वेश्चन का आंसर देना कि केजांग दी थोंगडोक नूं केड़ी मूवी दे लई इन्हां नूं यह अवार्ड दिता गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड केड़ी मूवी दे लई दिता गया। बाकी दो नाम अगर आप डिस्कस करिए तो तिरुनागरी रामानुजम तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव द्वारा तिरुनागरी रामानुजन नूं दशरथी अवार्ड 2020 दिता गया। दशरथी अवार्ड 2020 तिरुनागरी रामानुजन नूं दिता गया तेलंगाना चीफ मिनिस्टर द्वारा। इस तो इलावा रवि सोलंकी की गल करिए। रवि सोलंकी एक इंडियन फिजिशियन ने इन्हों भी यूके द्वारा अवार्ड दिता गया। बेसिकली यूके द्वारा यूकेज रॉयल अकैडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट स्पैशल अवार्ड इस 19 परसन को सिलेक्ट किया गया। 19 विनर्स होने ने और जोड़े इंडियन ने इन्होंने इंडियन कौन ने? रवि सोलंकी। इन्हों यह अवार्ड दिता गया। ठीक है जी।
किस दे लई? फॉर इट्स पैंडमिक सर्विस, पैंडमिक के दौरान सर्विस के लिए यूकेज रॉयल अकैडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट स्पैशल अवार्ड किसनूं दिता गया? रवि सोलंकी नूं। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ लीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट कंपनी अदानी ग्रुप फॉर 50 ईयर्स। 50 साल के लिए 50 साल के लिए किहड़े एयरपोर्ट नूं लीज ते दिता गया अदानी ग्रुप नूं? 50 साल के लिए किहड़े एयरपोर्ट नूं लीज ते दिता गया अदानी ग्रुप नूं? अदानी ग्रुप नूं 50 साल के लिए एक एयरपोर्ट नूं लीज ते दिता गया, एक नहीं बेसिकली 3 एयरपोर्ट्स, यानी कि जयपुर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट और त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट। अपना आंसर होएगा फिफ्थ ऑप्शन जयपुर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट, जयपुर राजस्थान, गुवाहाटी असम और त्रिवेंद्रपुरम केरला। राजस्थान, असम और केरला के इन्हां एयरपोर्ट्स नूं 50 साल के लिए 50 साल के लिए अदानी ग्रुप नूं लीज ते दिता गया। ठीक है जी, बेसिकली ये किस चीज़ किहड़ी अथॉरिटी के अंडर आते हैं? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी। न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हैडकुआटर है और इसके हैड ने ਜਿਹੜੇ अरविंद सिंह ने, अरविंद सिंह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैड ने। ठीक है जी, ये याद रखना है। नेक्स्ट है विद विच कंट्री इंडिया प्रॉमिस्ड टू गिव प्रायोरिटी फॉर इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन। एक कंट्री के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया, एक कंट्री नूं प्रॉमिस किया गया, की प्रॉमिस किया गया कि इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन, अगर इंडिया अपनी कोविड-19 की वैक्सीन बनाता है या फिर अगर इंडिया किसी भी तरीके नाल कोविड-19 नूं टैकल करने के लिए कोई भी वैक्सीन डेवलप करेगा तो उसनूं प्रायोरिटी दी जाएगी। किहड़ी कंट्री नूं दी जाएगी? ये बांग्लादेश नूं। तो यह वैक्सीन बांग्लादेश नूं भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी, बेसिकली हैल्थ मिनिस्टर हैल्थ सैक्रटरी इंडिया के जोड़े हैल्थ सैक्रटरी ने हर्षवर्धन श्रिंगला, हैल्थ नहीं फॉरन सैक्रटरी, इंडिया के जोड़े फॉरन सैक्रटरी ने हर्षवर्धन श्रिंगला, इंडिया के फॉरन सैक्रटरी हर्षवर्धन श्रिंगला रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी। इंडिया के हैल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने, फॉरन सैक्रटरी हर्षवर्धन श्रिंगला ने। हर्षवर्धन श्रिंगला बांग्लादेश की विजिट पर गए सी और उत्थे इन्होंने इस अनाउंसमेंट नूं किया। ठीक है, प्रायोरिटी दी जाएगी इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन के लिए किहड़ी कंट्री नूं? बांग्लादेश नूं। बांग्लादेश कैपिटल ढाका है, करंसी टका चलती है। शेख हसीना इत्थे दी प्रेजिडेंट ने। मालदीव्स कैपिटल माले, मालदीव्स कैपिटल माले है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है। माली कैपिटल बमाको, माली कैपिटल बमाको है और माली उन्हां 8 अफ्रीकन कंट्रीज़ दे विचों एक है जिन्हां दी करंसी नूं फ्रैंक तो ईको किया गया सी। ठीक है, उन्हां 8 अफ्रीकन कंट्रीज़ तो एक है माली जिन्होंने करंसी नूं फ्रैंक तो ईको चेंज किया गया सी। श्रीलंका कैपिटल जयवर्धेपुरे कोटे। भूटान कैपिटल थिम्पू। भूटान की करंसी काफ़ी इंपोर्टेंट होएगी नगुलत्रम, थोड़ा ट्रिकी जा नेम है नगुलत्रम। ठीक है, ये याद रखना है। इस तो इलावा कुछ न्यूज़ ने और डिस्कस कर लें। बांग्लादेश रिलेटेड एक न्यूज़ आप डिस्कस कर ली। दूसरी न्यूज़ है कि बांग्लादेश एक नेवी शिप BNS संग्राम ये इंडिया की विजिट पर आया, इंडिया के मुरमुगाओ पोर्ट गोवा के विच आया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश का जिहड़ा शिप है संग्राम ये इंडिया के किहड़े पोर्ट पर आया सी? मुरमुगाओ पोर्ट गोवा। इस तो इलावा दूसरे तरीके नाल पूछा जा सकता है कि मुरमुआ पोर्ट गोवा के उत्ते एक बांग्लादेश का एक शिप आया सी, उसका नाम की है? संग्राम। या पूछा जा सकता है कि मुरमुआ पोर्ट गोवा के उत्ते जिहड़ा शिप संग्राम आया सी वो किहड़ी कंट्रीज़ है? वो बांग्लादेश दे। क्वेश्चन किसी भी तरीके नाल पूछा जा सकता है, फैक्ट्स इंपोर्टेंट बन गए, याद रखने ने। इस तो इलावा माली के जिहड़े प्रेजिडेंट ने इब्राहिम बौबकार काइता इन्होंने रिजाइन किया अपनी पोस्ट तो ड्यू टू मिलिटरी म्यूटिनी। की होया कि इत्थे दी मिलिटरी ने कह सकते हैं कि लड़ाई शुरू कर दी है। इन्होंने अनाउंस किया कि थोनू रिजाइन करना पऊगा इन्हों के प्रेजिडेंट नूं क्योंकि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा इन्हों के खिलाफ हो चुकी है। ठीक है, तो पब्लिक खिलाफ होने करके मिलिटरी खिलाफ होने करके इन्हों अपनी पोस्ट तो रिजाइन करना पिया। इब्राहिम बौबकार काइता माली के प्रेजिडेंट ने इन्होंने रिजाइन किया। नेक्स्ट है इन विच स्टेट एक यूनिक कैंपेन एक संकल्प बुजुर्गों के नाम
एक संकल्प बुजुर्गों के नाम इज स्टार्टड बाय छतरपुर पुलिस स्टेशन टू टैकल विद कोविड-19। कोविड-19 ਦੇ ਨਾਲ टैकल ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ छतरपुर पुलिस स्टेशन ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ਦਾ कैंपेन लॉन्च किया। ठीक है, ये किहड़ी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ है? ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश। छतरपुर यानी कि छतरपुर पुलिस स्टेशन कित्थे है? मध्य प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ है। और ਇੱਥੇ इसनूं शुरू किया गया एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। MP ਦੇ ਜਿਹੜੇ कैंपेन्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ इस तरीके ਦੇ थोड़े अजीब ट्रिकी नेम्स ਹੁੰਦੇ ने। इंतज़ार आपका कैंपेन, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन, दीदी व्हीकल सर्विस। ठीक है जी, ये सारे कैंपेन याद रखने ने, काफ़ी इंपोर्टेंट होंगे। चरण पादुका कैंपेन भी मध्य प्रदेश का ही सीगा, याद रखने ने। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स की अगर आप गल करिए यूपी की, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, कल ही आप डिस्कस किया, इन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन बनाया है। ठीक है, बनारस नाम का रेलवे मेधू नाम का जोड़ा रेलवे स्टेशन सीगा उसका नाम चेंज करके बनारस रखे। इस तो इलावा यूपी द्वारा हर्बल रोड्स अनाउंस किए गए सी 800 किलोमीटर तक के। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन, काओ स्लोटर एक्ट नूं अमेंड किया गया सी यूपी द्वारा। गुजरात की स्कीम का नाम है वहीली डिक्री योजना। वहीली डिक्री योजना स्कीम कित्थे दी है? गुजरात की। गुजरात दे विच 2 ब्रिजिज बनाए जा रहे हैं। एक बनाया जा रहा है सुषमा स्वराज जी के नाम से, दूसरा अरुण जेटली जी के नाम से, ये याद रखने ने। झारखंड द्वारा रिसेंटली अपना नवा लोगो अनाउंस किया गया। झारखंड द्वारा नवा लोगो अनाउंस किया गया। इस तो इलावा बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर साहिब पोटो हो खेल विकास स्कीम, इस तो इलावा श्रमिक पोर्टल भी झारखंड द्वारा ही लॉन्च किया गया सी। उत्तराखंड की अगर आप गल करिए, उत्तराखंड की कैपिटल है गारसेन। गारसेन नूं उत्तराखंड की समर कैपिटल अनाउंस किया गया। प्लस उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के विच गंगोत्री नैशनल पार्क है जिथे स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर लगाया जा रहा है। ठीक है जी, ये सारे फैक्ट्स याद रखने ने। इस तो इलावा कुछ न्यूज़ ने इन्होंने स्टेट्स के रिलेटेड वो डिस्कस करते हैं। यूपी द्वारा इलैक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 अनाउंस की गई है। यूपी ने अपनी इलैक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ये अनाउंस की है ताकि जो प्राइम मिनिस्टर अगर आप गल करिए आत्मनिर्भर भारत के अंदर की है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ किया जा सके और जो इंपोर्ट है उसनों रिड्यूस किया जा सके। तो हर एक हर एक तरीके का इंपोर्ट रिड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल डिफेंस के रिलेटेड इंपोर्ट है जो उसनों रिड्यूस करने के लिए 101 आइटम्स नूं बैन किया गया कि ये आइटम्स हुण इंपोर्ट नहीं कीतियां जाणगियां। ठीक है, इसी तरीके नाल यूपी ने की किया, एक इलैक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अनाउंस की ताकि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है जीरो इंपोर्ट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक गुड्स, जी इलैक्ट्रॉनिक गुड्स है उन्होंने पूरे तरीके नाल खत्म करना है कि इलैक्ट्रॉनिक गुड्स नूं एक भी इलैक्ट्रॉनिक गुड बाहरले देश तो नहीं मंगाया जाएगा, उसनूं इंडिया दे विच ही डेवलप किया जाएगा। इस दे लई इलैक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अनाउंस की है यूपी ने। नैक्सट है गुजरात के रिलेटेड 2 न्यूज़ सीगियां कि गुजरात के पोरबंदर के उत्ते की लगाई जा रही है एक क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी, स्टेट ऑफ आर्ट क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी। किस दे लई? सी फूड के एक्सपोर्ट के लिए स्टेट ऑफ आर्ट क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी कित्थे लगाई जा रही है? गुजरात के पोरबंदर दे विच। इस तो इलावा गुजरात के सूरत दे विच L&T कंपनी द्वारा ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप इस दी फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है जी C454, ये L&T द्वारा बनाई गई है, L&T कंपनी द्वारा, और लॉन्च की गई है सूरत गुजरात दे विच इसनूं लॉन्च किया गया। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी, केड़ी स्टेट या यूटी द्वारा लॉन्च की गई है धनवंतरी रथ एप्लीकेशन टू ब्रिंग आयुर्वेद एट डोर स्टेप्स ऑफ द पुलिस फैमिलीज। एप्लीकेशन रथ धनवंतरी रथ यानी कि है एक वैन होएगी। ठीक है, और ये वैन की करेगी? पुलिस फैमिलीज दे घर तक जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक कॉलोनी है जिस पुलिस फैमिलीज रहिंदियां ने तो उन्होंने घर तक जाएगी और उन्होंने आयुर्वेद द्वारा हैल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीतियां जाएंगी। ठीक है, जिन्हें भी पुलिस ऑफिसर्स उस स्टेट दे विच या उस यूटी दे विच काम कर रहे हैं उन्होंने लॉन्च किया गया किहड़ी स्टेट दे विच? दिल्ली यूटी की अगर आप गल करिए दिल्ली दे विच इसनूं लॉन्च किया गया धनवंतरी रथ। बेसिकली अगर MOU साइन किया गया जिहड़ा ये दिल्ली पुलिस और किस दे विच? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ। ठीक है जी, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਗੋਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਆ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਆਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਗਵਰਨਰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ। ਔਰ ਲਦਾਖ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਫਲੈਗ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟੋ ਔਰ ਐਨੀਮਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਦਾਖ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ RK ਮਾਥੁਰ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ 61 ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 61 ਪਲੇਅਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਟੈਰਿਮ ਹੈੱਡ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰੋ ਨਿਗੋਂਗਬਮ। ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਗਿਆਨੇਂਦਰੋ ਨਿਨੋਂਗਬਮ ਸਮਥਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। BCCI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 39th ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਬੱਤਰਾ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਔਰ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ। AIFF ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ NRA ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 1517.57 ਕਰੋੜ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 1517.57 ਕਰੋੜ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਾਮਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ SSC ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ CET ਕਾਮਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 10ਵੀਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, 12ਵੀਂ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ SSC CHSL 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, SSC CGL ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 12 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 12 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ 10,000 ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ CGL ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤਾਂ CGL ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ 1 ਹੁੰਦਾ, ਟਾਇਰ 2 ਹੁੰਦਾ, ਟਾਇਰ 3 ਹੁੰਦਾ।
ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਟਾਇਰ 1 ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰ ਅਗਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤਾਂ IBPS PO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਟੈਸਟ, ਔਰ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਟੈਂਪਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ SSC RRB ਔਰ IBPS, SSC ਬੈਂਕਿੰਗ ਔਰ ਰੇਲਵੇ, SSC ਬੈਂਕਿੰਗ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ CET ਦਾ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।